हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। तो ये व्लॉग मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो फिर व्लॉग बनाने का मन भी कर गया, तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप रीट प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो रीट प्री का एग्ज़ाम है, मतलब रीट का एग्ज़ाम, क्योंकि रीट के बाद रीट मेंस का होता है, तो इसको हम रीट का एग्ज़ाम बोल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना चाहिए, जो मुझे पता है, जो मैंने फॉलो किया था, और कम समय में और कम पढ़ के आप कैसे रीट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखें। तो दोस्तों, ऐसे करके मेरे जो ओट्स हैं वो बन रहे हैं। जब तक मुझे भूख लगने लग गई तो फिर मैं तब तक एक बिस्किट खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ही भूख लगने लग जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे बाद में भले ही कुछ ना दो, बट सुबह तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, और कुछ हैवी भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है वो हेल्थी वेल्थी होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो ओट्स हैं वो बन रहे हैं। वैसे जो ओट्स हैं, आपको बनाना के साथ ओट्स और ड्राई फ्रूट्स शेक बनाना चाहिए उसका, तो वो ज़्यादा हेल्दी रहता है, और हम जैसे पतले लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी भी रहता है। ऐसे जो ओट्स बनाते हैं वो मतलब वेट गेन में तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं करते हैं। अगर आप ओट्स के साथ बनाना लोगे, ड्राई फ्रूट्स लोगे, तो ही करेंगे। ओ हो गया गया ये गया आ गया। तो मैं जिस थाली में खाती हूँ उसमें छेद तो नहीं करती, लेकिन जिस बर्तन में बनाती हूँ उसमें खा जरूर लेती हूँ, क्योंकि छेद करने की नौबत कभी आई ही नहीं है। जो मुझे अपनी थाली में खिलाते हैं वही अपनी थाली में छेद करके चले जाते हैं। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग दोस्तों। तो मैंने इसी बर्तन में बनाया था और मैं इसी में खा रही हूँ। तो क्या मेरी शादी में बरसात होगी या नहीं होगी, ये तो आगे आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद मैं पानी लेके आई नल पे से, और फ़ोन में लेके नहीं जा पाई, क्योंकि मतलब कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर थोड़ी सी दूर भी अगर कोई लड़की फ़ोन को पकड़ते हुए भी मिल जाए ना, फ़ोन को ले जाते हुए भी, तो भी बहुत ज़्यादा ही बात को बतंगड़ बनाया जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं आपको वो बाहर की एक्टिविटी नहीं दिखा पाती हूँ जो मैं करती हूँ, जैसे कि बाहर पानी लेने जाना या बाहर जाना। तो ऐसे ब्लॉग्स मैं नहीं बना पाती हूँ। हाय दोस्तों, तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। हाँ, बाल बेच लो पहले आप। हाय दोस्तों, तो मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ और अब हम करेंगे अपना स्किन केयर। और ये जो बैकग्राउंड आवाज़ है, पहले इनको निकल A few moments later. की हूँ, और अब मैं करूँगी अपना सो कॉल स्किन केयर। तो स्किन केयर में है ये निविया का बॉडी बॉडी लोशन, जिसको हम फेस लोशन भी यूज़ कर लेते हैं। और ये है सन ब्लॉक एंटी टैन लोशन। तो अभी मेरी जो सनस्क्रीन है, जो मैंने बहुत महंगी मंगाई थी अपने दिल पे पत्थर रख के, वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इसको ही सोच लेती हूँ कि इससे सन ब्लॉक हो जाएगा और एंटी टैन भी हो ही जाएगा। तो मैं ये समझ के इसको लगा मतलब वो लेती हूँ। अलग ही लेवल का बाकी बंदा ऐसा था। कुछ होता नहीं है, पर रखी है तो लगा लेती हूँ, ख़त्म हो जाएगी। मंदिर से आके मिलती हूँ। ओके, बाय। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और मैंने तिलक लगाना ही भूल गई, कोई बात नहीं। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन में क्या बना है। ठीक है, अभी बन रहा है, मम्मी बना रही हैं, तो खाना खा के मिलते हैं आपसे। तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया है,
मैं आपको बता रही हूँ कि आप रीड प्री के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप पर ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है और अगर आप कोचिंग जा रहे हैं बार बार और आप घर आके बहुत थक जा रहे हैं और आपको पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप रीड प्री का जो एग्ज़ाम है वो पहली बार में ही कैसे निकाल सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। कि अगर आप भी मेरी तरह रीड प्री की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं और आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे एक ही बार में रीड प्री का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो कुछ मेरे मतलब टिप्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ और कुछ मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दूँगी। तो हम क्या करते थे, हमारे हम कलाम में कोचिंग करते थे, मैंने कलाम से कोचिंग करी थी। तो जब हम कोचिंग से घर पे आते थे तो हम इतना ज़्यादा थक जाते थे कि हम पढ़ ही नहीं पाते थे। बट लास्ट टाइम में हमने क्या किया कि जो कोचिंग में पढ़ाया गया हमने बस वो ही अच्छे से पढ़ा और जो मतलब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ थी वो हमने ज्वाइन करी थी। तो अगर आप मेरी तरह हैं जो हार्ड वर्क तो कर लेते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करना नहीं आता है और जिनको पेपर देना नहीं आता है, पढ़ना आता है बट पेपर देना नहीं आता है, और ज़रूरी नहीं है कि जिनको पढ़ना आता है अच्छे से वो पेपर भी अच्छे से ही करें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो 2.5 या 3 घंटे में आपने कितने अच्छे तरीके से पेपर को दिया है वो ही ज़्यादा मायने कर रखते हैं। तो अगर आप मेरी तरह हैं, सॉरी आप बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना। तो अगर आप मेरी तरह हैं तो आप प्लीज़ ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन करिए। अगर हो सकता है तो ज़रूर आप ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन करिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप मतलब कुछ लड़कियों को मतलब परमिशन नहीं होती है या फिर कोई जा नहीं पाता है और किसी घर में मेंबर नहीं होते कि उनको बार बार ले जाए, तो बार बार ले जाना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं वो 8 दिन बाद होते हैं। मतलब माइनर टेस्ट फिर मेजर टेस्ट 8 दिन होते हैं, तो एक दिन तो लेके जा ही सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई नहीं ले जा रहा है तो आप ऑनलाइन टेस्ट मत लें, ऐसे फ़ोन पे होता है ना, वो ऑनलाइन टेस्ट ना लें आप। मॉक टेस्ट की जो वो आती है बुक आती है वो लें और ऐसे ही टेस्ट दें। या फिर अगर किसी के टेस्ट मिल जाते हैं आपको तो आप उनकी जो PDF टेलीग्राम में मिल जाती है आज तक, मतलब सब टेस्ट PDF में मिल ही जाते हैं, सब कुछ टेलीग्राम में मिल ही रहा है आजकल। तो वो आप निकलवा लें और फिर उनको दें। आप ऑनलाइन टेस्ट से बिल्कुल ना दें। तो ऐसा आप कर सकते हैं। पहली बात तो आप ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। और दूसरी बात, अगर आप काफ़ी दिनों से नहीं पढ़े हैं या काफ़ी टाइम से आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़ वो तो ज़रूर रिवाइज़ करें जो आप पढ़ के आए हैं। और ये मैं आपको रीड प्री के लिए बता रही हूँ। तो आप जो भी जहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑफ़लाइन कोचिंग कर रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, अगर आपको रिवाइज़ करने का या उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप उतना टाइम तो निकालें और लास्ट टाइम में आप अच्छे से टेस्ट दें। और ये देखें कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करें। जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश हुई, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप टेस्ट का ध्यान रखें। आप ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ हो सके तो प्लीज़ ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन करें। और अगर आप कोचिंग जाते हैं थक जाते हैं तो आप आकर थोड़ा सा टाइम निकाल कर नाइट में मतलब 2 या 3 घंटे में या फिर कैसे भी उनको जो पढ़ के आए हैं उनका रिवाइज़ कर लें। और टेस्ट में कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं उनको थोड़ा सीरियस ले लें। मतलब कि ऐसे आपको पता चल गया 4-5 दिन पहले कि आपका इतनी डेट को टेस्ट है तो आप उतने दिनों में पढ़ लें। फिर चाहे आप पहले पढ़े हों या ना पढ़े हों, पर उतने दिनों में अच्छे से पढ़ लें। तो ये तो कुछ मतलब बेसिक चीज़ें हुई जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। बाकी जो जानकारी होगी कि आप हिंदी कहाँ से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश कहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी जो जानकारी होगी वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में देती रहूँगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें। तो अभी मैं एक वीडियो शूट करके आई हूँ जो आपने आई होप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो वो शॉर्ट वीडियो आप जल्दी से जाके देखिए। और अभी मैं किचन में आई हूँ और देख रही हूँ कि कुछ खाने को मिलता है क्या, क्योंकि सुबह जागने के बाद और दिन में जागने के बाद मुझे बड़ी ही ज़्यादा भूख लगती है, पता नहीं क्यों लगती है। देखते हैं तो कुछ खाने को मिलता है क्या। तो दोस्तों ये तैयार है सत्तू बनके। इसमें मैंने पानी को ज़्यादा ही डाल लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ऐसा ही होता है सत्तू। मतलब इस तरीके से भी बना सकते हैं सत्तू को। तो मैं उसको पीती हूँ। और जैसे कि आपको पता है लाइट आ रही है तो मौसम अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है और ठंडी लग रही है तो फिर पढ़ने का मन भी कर रहा है, तो मैं अब पढ़ती हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ छत पे और वीडियो बना ली मैंने और अभी मैं मैथ करके आई हूँ और मैंने मैथ ना मैं सोच रही थी बिना पढ़ के मैथ करती हूँ। मतलब देखती हूँ कि पहले इसका मुझे कितना याद रहा है।
तो अभी मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं रहा है, ये मुझे पता चल गया है। मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया मैथ करने के बाद, तो मैंने सोचा ऊपर ही आ जाती हूँ। अगर शाम को कोई हमारे गांव में आए और वो इतने अच्छे बादल देखे ना, तो नैनीताल और इतनी सारी जो ट्रिप है वो कैंसिल कर ही दे। बट दिन में नहीं वो रुक पाएगा हमारे गांव में, पर शाम को तो वो रुक जाएगा अगर वो ऐसी व्यू देखेगा तो। बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है दोस्तों। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है मुझे लग रहा है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो मैंने आपको रीड की प्रिपरेशन की थोड़ी बहुत एडवाइस दी है, बहुत बेसिक एडवाइस दी है, आगे जो आने वाली वीडियो में मैं उनमें थोड़ी थोड़ी और देती रहूँगी। मतलब जो भी मुझे पता चलेगा, जो मुझे सोर्सेज मुझे पता हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो ऐसे करके मैं आपको आगे बताती रहूँगी। तो अभी मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक जानकारी दी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने आपको वो एडवाइस दे दी है। बाकी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, बाय।